एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप एक एमपीटी या फिर एक बीपीटी ग्रेजुएट हैं और अब आपका क्लिनिकल्स में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। क्लिनिकल्स मतलब कि आपको पेशेंट के साथ डायरेक्ट हैंडलिंग उनकी नहीं करनी है, पेशेंट के साथ आपको वन ऑन वन कम्युनिकेट नहीं करना है, आपको किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है, तो उसके अलावा अब कौन सा करियर ऑप्शन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे करियर ऑप्शन बताने वाली हूँ अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल्स जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। ईदर यू हैव डन बीपीटी और एमपीटी। आपके पास चाहे पीजी की डिग्री है या फिर यूजी की डिग्री है, जो मैं आपको ये जॉब्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में आगे, आप चाहें तो इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो बहुत डिमांड में फील्ड है दैट इज मेडिकल कोडिंग। अब मेडिकल कोडिंग के अंदर क्या होता है, हॉस्पिटल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका काम होता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आपको एक स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज होती है, कोड्स में कन्वर्ट करना होता है फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस। तो जब भी आपने हॉस्पिटल या फिर वैसे आपने सुना होगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, सो इन इंश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट कोड्स यूज करे जाते हैं। और आपके पास मेडिकल नॉलेज तो है बिकॉज यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो आपकी वो नॉलेज यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। सो आप मेडिकल कोडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स। इनिशियल सैलरी जिसमें रहती है दैट रेंजेस बिटवीन 20 to 30K। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। अगर आप एक मेडिकल कोडर बनना ही चाहते हैं तो मैं आपको ये भी सलाह दूं कि साथ में आप सीपीसी का सर्टिफाइड कोर्स भी कर लेना, दैट इज सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर। और आपका जो कंप्यूटर स्किल्स है, कंप्यूटर एफिशिएंसी है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास होंगी तो आपके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं जॉब मिलने के। तो यार देखो, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपका पेशेंट के साथ तो इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, एंड एज कम्पेयर टू द फिजिकल वर्क विच अ थेरेपिस्ट हैज टू डू इन हिज क्लिनिक और इन द हॉस्पिटल, उससे भी आप बच जाते हो क्योंकि सारा काम जो होगा आपका वो लैपटॉप पे ही होगा। Now the next job is medical writing और clinical researcher। सो अगर आपको रिसर्च में या जो साइंटिफिक राइटिंग्स होती हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन सारा होता है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए या फिर ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस फील्ड के अंदर आपको जो रिसर्च की नॉलेज आपकी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, गुड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपकी बहुत अच्छी अप टू द मार्क होनी चाहिए। तो बेसिकली इस जॉब के अंदर आपको करना क्या होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी जो हेल्थ कंपनीज हैं वो टाइम टाइम पे रिसर्चेस कंडक्ट करवाती हैं और उनके लिए उनको प्रॉपर लिखने के लिए, कंडक्शन के लिए एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। तो आप उस पोस्ट के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इसके लिए वैकेंसीज निकालती हैं फॉर अ मेडिकल रिसर्चर और अ क्लिनिकल रिसर्चर। इसमें मैं कंपनीज आपका इसमें अगर मैं कंपनीज का नाम बताऊं तो टीसीएस, विप्रो, एक्यूसेंचर, सन फार्मा एटसेट्रा, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस जॉब को प्रोवाइड करवाती हैं। तो इसमें जो आपको डेजिग्नेशन मिलती है वो होती है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, मेडिकल राइटर एंड रेगुलेटरी अफेयर एग्जीक्यूटिव। सो ये सारी जो जॉब्स हैं ये आपको डेजिग्नेशन में मिलती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस आपका जो सैलरी है वो भी बढ़ती है, प्लस आपका जो रोल है, जो डेजिग्नेशन है वो भी बढ़ती है। अब मैं आपकी सैलरी की बात करूँगी तो इसकी सैलरी जो होती है वो रेंज करती है बिटवीन 5 to 6 लाख पर एनम। प्लस अगर आप काम भी अच्छा करते रहते हो तो इसमें आपके इंसेंटिव्स भी ऐड होते रहते हैं। प्लस यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम या फिर जो हाइब्रिड वर्क कल्चर आजकल चल रहा है वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो दैट मीन्स डायरेक्ट पेशेंट के साथ आपकी हैंडलिंग यहाँ पे भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। इज द कॉर्पोरेट वेलनेस स्पेशलिस्ट। अब आजकल आपने देखा है कि आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज में भी बहुत ज्यादा जॉब्स लग रही हैं लोगों की। सो वहाँ पे क्या है ना, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये अपने जो इनके वर्कर्स हैं, जो इनके एम्प्लॉयज हैं, इनकी हेल्थ, इनकी अर्गोनॉमिक्स, पॉस्चर के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही हैं क्योंकि आजकल सबका जो काम है ना वो सीधा सिर्फ बैठने का हो गया इन फ्रंट ऑफ देयर लैपटॉप्स। सो इसी वजह से ये जो कंपनीज होती हैं ये फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करती हैं या फिर अर्गोनॉमिस्ट को हायर करती हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज। सो आपका यहाँ पे ये काम रहता है कि आपको जाके जो एम्प्लॉयज हैं, जो डेस्क पे बैठ के बंदा काम कर रहा है, उसको आपको अर्गोनॉमिक ट्रेनिंग देनी है, पॉस्चर करेक्शन देना है, इंजरी प्रिवेंशन के जो भी तरीके होते हैं वो आपको उन सबको समझाने हैं। सो इस फील्ड के अंदर आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो या फिर आप एक पर्टिकुलर एक कंपनी के साथ एसोसिएट होकर भी काम कर सकते हो। फ्रीलांसर क्या करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जाके ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा और अगर आप एक ही कंपनी में रहते हो सो आप सिर्फ उसी कंपनी में अपना ये जो ट्रेनिंग है, जो एम्प्लॉयज के साथ आप काम कर रहे हो वो करवाते हो।
बट यार इसमें देखो जो आपको स्किल्स चाहिए होंगी ना, वो होगी सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में इंटरैक्ट कर रहे हो। दो आप पेशेंट्स से बात नहीं कर रहे हो, बट आप नॉर्मल इंडिविजुअल से बात कर रहे हो विच डू नॉट हैव एनी इंजरी और डिसेबिलिटी, राइट। सो आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स है, वो भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो तो आप एक पॉस्चर करेक्शन या फिर अर्गोनॉमिक्स में एक सर्टिफाइड कोर्स भी कर सकते हो, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके सीवी में भी वो चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी। क्योंकि जो आईटी सेक्टर है वो बहुत अभी बूम पे है, जो ये जो जॉब है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आगे बढ़ने ही वाली है, इसका कोई कमिंग बैक नहीं है। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ, सो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, आप कितने हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए हो, कितना अच्छा आप काम कर रहे हो, कितना अच्छा आपके पास नॉलेज है और सर्टिफिकेशन है, तो आपकी सैलरी यहाँ पे 50 to 60,000 पर मंथ भी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डूइंग एमबीए, दैट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो अगर आपका इंटरेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लानिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काम करने का, तो आप एमबीए के लिए ऑप्ट कर सकते हो। सो एमबीए आप या तो पब्लिक हेल्थ में कर सकते हो या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में से आप किसी भी फील्ड में एमबीए कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो एमबीए कराते हैं, जैसे टिस हो गया, आईआईएम्स हो गए। सो आप इनका जो इंटरव्यू होता है या फिर जो इनका पेपर होता है वो क्लियर करके आराम से यहाँ पे एमबीए कर सकते हो। और उसके बाद जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पे पे और पैकेज हो जाता है। प्लस आपको डिफरेंट एनजीओ या फिर टॉप एमएनसीज के साथ या फिर टॉप हॉस्पिटल्स के साथ काम करने का भी मौका मिलता है, अगर आप किसी अच्छे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ के अंदर आप अगर एमबीए करते हो। तो सैलरी का मैं अगर आपको बता दूं, सो इनिशियली यहाँ पे आपकी 8 to 10 लाख सैलरी तो लगी जाती है पर ईयर, और ये इंक्रीमेंट होकर अप टू 15 लाख प्लस भी जा सकती है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी इज द मेडिकल सेल्स और फार्मा मार्केटिंग। अब आपको पता है कि डिफरेंट फार्मा कंपनीज हैं और वो अपने नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करती रहती हैं। सो आपके पास एक मेडिकल बेस है, आपके पास एक मेडिकल नॉलेज का बेस है, तो आप उसका यूज करके इस फील्ड में भी ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप जॉब जो है वो अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, और जॉब्स हैं भी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, फिलिप हेल्थ केयर, जीई हेल्थ केयर, ये सारी अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालती हैं और इनको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं फॉर द मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। सो आप अपनी नॉलेज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दी टेली रिहैब कंसल्टेंट। अब यहाँ पे देखो, पेशेंट के साथ आप इंटरैक्ट तो कर रहे हो, बट यहाँ पे जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो या फिर जो भी आप बात कर रहे हो वो आप वर्चुअली कर रहे हो। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो आई एम टॉकिंग टू यू वर्चुअली, ऐसे ही आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो वर्चुअली, राइट। सो वीडियो कॉल के थ्रू आप पेशेंट को गाइडेंस देते हो रिगार्डिंग हिज हेल्थ कंडीशन। तो टेली फिजियोथेरेपी के लिए बहुत सारे ऑनलाइन फिजियोथेरेपी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे प्रैक्टो हो गया, फेबल हो गया। सो इन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी आईडी बना सकते हो और यहाँ से आप टेली रिहैब के कंसल्टेशंस भी स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।